याद है वो कॉर्डलेस फोन का जमाना? सवाल तो यह है कि अगर कॉर्डलेस फोन काफी होता तो ये क्यों होता, और अगर ये भी काफी होता तो ये स्मार्टफोन क्यों होता। सच तो यह है बॉस कि लाइफ इज अ कांस्टेंट अपग्रेड, और इसीलिए आपकी लाइफ को लेवल अप करने मैं लेके आया हूं एक बहुत ही एक्साइटिंग शो, जहां ड्रीम्स सिर्फ सरवाइव नहीं करेंगे बल्कि उनका होगा अपग्रेड। यहां सिर्फ सवाल जवाब नहीं होगा बल्कि होगा आपकी नॉलेज और हिम्मत का टेस्ट। क्या आप में है रिस्क उठाने का दम? इफ द आंसर इज यस, देन आपको मिलेगा मौका फॉर अ फुल अपग्रेड। मैं हूं निश्चय मलान और ये है ट्रेड अप। अब शो के रूल्स की बात कर लेते हैं। हर एपिसोड में हम खेलेंगे हमारे प्लेयर्स यानी ट्रेडर्स के साथ, जो ट्रेड करेंगे अपने पुराने प्रोडक्ट्स फॉर अ न्यू अपग्रेडेड प्रोडक्ट। इस शो में होंगे पूरे 10 सवाल, जहां टेस्ट की जाएगी आपकी नॉलेज, जो आजकल न्यूज़पेपर से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिलती है। हर राइट आंसर पे ट्रेडर जीतेगा एक नया अपग्रेडेड प्रोडक्ट, और रॉन्ग आंसर देने पे वो लूज करेगा अपना लाया हुआ पुराना प्रोडक्ट, जो जाएगा एक एनजीओ को। इस शो में है टोटल 3 लेवल्स। लेवल 1 जहां आपको मिलेगा पर्सनल अपग्रेड, लेवल 2 यहां पे मिलेगा आपको चांस फॉर अ टोटल होम अपग्रेड, एंड फाइनली लेवल 3 जो आपके सपनों को देगा उड़ान, अ कंप्लीट ड्रीम अपग्रेड। हर लेवल पे होंगे 3 क्वेश्चंस। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा लेवल, वैसे वैसे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी भी बढ़ेगी, एंड वैसे वैसे ही प्रोडक्ट्स की एमआरपी भी। सारे लेवल्स पार करने के बाद ट्रेडर्स विल प्ले फॉर द अल्टीमेट ट्रेड, फॉर द फाइनल 10th क्वेश्चन, फॉर अ ब्रांड न्यू कार। इस शो में आपके पास होंगे 3 चीट कोड्स। पहला चीट कोड होम स्क्वाड, जहां पे आप अपनी फैमिली की हेल्प ले सकते हैं और उनके साथ डिस्कस करके एक फाइनल ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मिलते हैं 20 सेकेंड्स। दूसरा चीट कोड मिस नो इट ऑल किया, यानी कि हमारे शो की सोशल मीडिया एक्सपर्ट और मेरी दूर की रिश्तेदार, जो आपकी करेंगी हेल्प टू रीच अ फाइनल आंसर जो कि उनके अकॉर्डिंगली सही हो सकता है, जिसके लिए भी आपको मिलते हैं 20 सेकेंड्स। सो लेट्स इनवाइट किया ऑन स्टेज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज़ारा सेठजीवाला, आपकी क्यूटी और निश्चय की छोटी बहन। मैं हर एपिसोड में आपको दिखने वाली हूँ, एक नए किरदार में, एक नए अंदाज में। सो लेट्स गो। आज क्या बन के आई है किया? HR तुम्हारे शो की, बिकॉज यू सो नीड इट। HR माने ह्यूमन रायता। किया प्लीज आप अपनी एक्सपर्ट सीट पर बैठ जाइए। तुम इतना ट्रिगर करोगे तो रायता तो बन के फैलूंगी। और हमारा तीसरा चीट कोड जो एक्टिवेट होता है लेवल 2 से, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। आज जो ट्रेडर हमारे साथ हैं वो मल्टी टैलेंट की दुकान है। मैनेजमेंट ट्रेनी बाय प्रोफेशन, गेमर बाय ऑब्सेशन और एनिमल लवर भी है। इन्होंने एक एनजीओ भी स्टार्ट किया है एनिमल्स के लिए। मैं इसलिए एक्साइटेड हूं क्योंकि ये इंसान बैलेंस शीट भरने के साथ साथ बैटल रॉयल भी जीतता है। प्लीज वेलकम मिथिल इनामदार। तो मेरा नाम मिथिल इनामदार है, मैं थाने से आया हूँ, और हाँ, थाने मुंबई का हिस्सा नहीं है। मैं एक MBA ग्रेजुएट हूँ, ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट मजदूर। चल जाता है, घर तो चलाना ही पड़ता है सबको। तो आज के दिन में ट्रेड के लिए वॉशिंग मशीन, टीवी लाया हूँ खुद का, एक कैमरा लाया हूँ अपने दोस्त का, एक शूज लाया हूँ अपने दूसरे दोस्त का। वैसे तो मम्मी को नहीं पता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, बट अगर मैं हार जाता हूँ और उनको पता चलता है कि उनकी चीज़ें जाने वाली हैं, तो उस दिन तो मैं डिसोन हो जाऊँगा और मुझे अपने दोस्तों के घर जाके रहना पड़ेगा। बट दैट इज अ रिस्क आई एम विलिंग टू टेक। आज इस शो पे आते हुए मैं 2 चीजें तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, स्ट्रेस्ड और प्रिपेयर्ड। देखते हैं क्या होता है। ऐसी नई चीजें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस। वेलकम टू द शो मिथिल, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ यहाँ पर आने के लिए और कुछ बहुत सारी चीजें जीतने के लिए। जैसे आपने बताया कि आपकी मम्मी पुरानी चीजें चेंज नहीं करने देती, तो मान कैसे गई वो आपको यहाँ भेजने के लिए? नहीं, उनको नहीं पता मैं आज यहाँ पर हूँ। उनको तो शौक लगेगा जब अगर मैं यहाँ पे हार गया, तो जब चीजें घर से चली जाएंगी, जब लोग घर पे पहुंचेंगे, तब उनको पता चलेगा कि मैं ऐसे कहीं शो पे गया था। तो देखते हैं, होपफुली इट डजंट कम टू दैट। भाई फिर तो जीती हो प्लीज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू यहाँ से कुछ हार के जाए और तेरी मम्मी बाद में मुझे ब्लेम कर रही हो, ट्रिगर्ड इंसान के शो में जाके हार के आया है। और लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ तो खैर चल रही है। मैंने अभी रिसेंटली अपना नया जॉब ज्वाइन किया है दिल्ली में। व्हाट्स योर जॉब एग्जैक्टली?
तो मैं एक मैनेजमेंट ट्रेनी हूँ फार्मा कंपनी में, तो 1 साल के लिए मैं अक्रॉस डिपार्टमेंट स्टिंट करते रहूंगा और फिर 1 साल बाद जब उनको लगेगा कि मैं कहीं जाने लायक हूँ तो वो मुझे वहाँ भेज देंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम जानना चाहते हैं कि आपके साथ आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी फैमिली से कौन आया है? तो मेरे साथ मेरे 2 अनडिपेंडेबल नालायक बेस्ट फ्रेंड आए हैं, आर्यन और इथन। पहले ही नालायक बोल दिया। सर स्टैंडर्ड आप नीचे सेट कर दो ना, तो कुछ भी करेंगे तो लगेगा कि बहुत अच्छा किया। अरे पर अगर उनकी हेल्प लेनी पड़ी फिर? वो तो मुझे पता है कि अगर मैं उन तक जा रहा हूँ तो मैं गेम हार चुका हूँ। प्लीज कैन वी हैव देम ऑन स्टेज? तो आर्यन और इथन, इसने तो यार तुम्हें इनवाइट करने से पहले ही नालायक बोल दिया है। ऐसा है कि देखो अभी हम तो नालायक है ही, लेकिन हमसे बड़ा नालायक ये है। तो अभी आज इस नालायक को तुम दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। हाँ लेट्स सी हाउ मच। तो रेडी हो ना हेल्प करने के लिए? जी, ऑब्वियसली बिल्कुल। ऑब्वियसली। तो प्लीज होम स्क्वाड वाले अपने सोफे पे ग्रहण हो जाएं। इज्जत बचा लेना भाई। तो मिथिल जी, क्या आप तैयार हैं अपनी मम्मी के सारे प्रोडक्ट्स ट्रेड करने के लिए? जी बिल्कुल रेडी? एकदम एकदम कर दे फिक्स? फिक्स। तो इसी बात पे लेट्स प्ले ट्रेड अप। तो मिथिल, दिस इज लेवल 1। इस फर्स्ट लेवल में आप खेलोगे फॉर पर्सनल अपग्रेड्स। यहाँ आपसे पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चंस, थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन के होंगे 4 ऑप्शंस। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यू विल हैव 30 सेकेंड्स। इस लेवल पे कोई एलिमिनेशन नहीं है, तो अगर आप गलत आंसर भी देते हो, आपका प्रोडक्ट जो आपने ट्रेड पे लगाया है वो चला जाएगा, बट यू विल स्टिल रिमेन इन द गेम। एंड अगर आपने दिया सही आंसर तो आप अपना लाया हुआ प्रोडक्ट भी रख पाओगे एंड साथ साथ अपग्रेडेड प्रोडक्ट भी जीत पाओगे। एंड साथ साथ यू विल हैव 2 चीट कोड्स। सबसे पहले तो होम स्क्वाड, आपके साथ में जो 2 नालायक अकॉर्डिंग टू यू दोस्त आए हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो टू रीच अ फाइनल ऑप्शन। यू विल हैव 20 सेकेंड्स। एंड फिर वी हैव किया, मिस नो इट ऑल। इनको सोशल मीडिया की बहुत जानकारी है, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। उनके अकॉर्डिंगली जो सही ऑप्शन है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। इसके लिए भी आपके पास होंगे 20 सेकेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप क्या ट्रेड इन करेंगे? शूज, सनग्लासेस या अपैरल? मैं ट्रेड इन करूंगा शूज इसीलिए ट्रेड करना चाहूंगा क्योंकि मेरी मॉम ये शूज यूज करती है, उनको स्पॉन्डिलाइसिस है एंड उनको ये शूज से बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, पेन होता है जॉइंट्स में, नीज में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको अपग्रेड दे दूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ खरीद के लाऊंगा तो वो पागल हो जाएंगे, कहने लगेंगे क्या है ये, क्यों है ये, इसकी क्या ज़रूरत है, और वरना पूरे टाइम कंप्लेन करती रहेंगी कि पैर दुख रहा है, पैर दुख रहा है। तो दिस इज द ओनली वे दैट आई कैन मेक हर अपग्रेड टू अ न्यूअर पेयर ऑफ शू। इमोशनल करते यार तूने मेरे को। एआई के बारे में आपका क्या ख्याल है? एआई तो मेरी जॉब ले लेगा कुछ सालों में, बट लेट्स होप दैट नेवर कम्स टू दैट। एआई ने मेरी जॉब तो वैसे ही आधी कर दी है। अभी तुम्हें पता भी नहीं होगा, यहाँ पे मैं नहीं खड़ा हूँ, ये एक एआई है। तो ऑन दैट नोट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेवल 1 का ऑन योर स्क्रीन। एआई रिसर्च कंपनी ओपन एआई, जिसका एक ऐप चैट जीपीटी भी है, उसके सीईओ एंड को फाउंडर कौन है? एंड योर ऑप्शंस आर ए इलॉन मस्क, बी नारायण मूर्ति, सी सैम ऑल्टमैन या डी रतन टाटा। एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। जी ये तो इसका आंसर तो सी सैम ऑल्टमैन है। सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन। Sure? श्योर। Should we fix it? यस फिक्स कर दीजिए। So please fix C Sam Altman, which is the correct answer. Congratulations. आप अपनी मम्मी के लिए नए ब्रांड न्यू नाइकी स्नीकर्स जीत गए हैं। यस वाओ। आपको लगा था कि ये एक भी आंसर सही दे पाएगा? उम्मीद तो नहीं थी कि एक भी दे पाएगा, बट ठीक है, खुश हो के एक तो दे दिया कम से एक कम, दे थोड़ी तो दिया। इज्जत बचा ली। इज्जत बच गई। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आप क्या ट्रेड इन करना चाहोगे? वर्कआउट किट, स्मार्ट वॉच या फिर एक जबरदस्ती साइकिल? तो मैं अपनी पुरानी घड़ी को ट्रेड करके नई स्मार्ट वॉच लेना चाहूँगा। वॉच मैंने अपनी बड़ी बहन को गिफ्ट की थी काफ़ी कुछ टाइम पहले, एंड उनके फिर जीजा जी ने उनको काफ़ी सारी वॉचेस दी, तो वो अभी मुझे सुनाती रहती है कि तूने मुझे सस्ती वाली घड़ी दे दी, सस्ती वाली घड़ी दे दी, अभी वो कहीं पहन नहीं सकती। तो इसीलिए बस उनका मुंह चुप कराने के लिए उनको मैं नई वॉच देना चाहता हूँ, ताकि Okay. फिर वो कम से कम ये तो ना बोले कि मेरा भाई निकम्बा है। सारी बहनों की कंप्लेंट, आज मेरी बहन की भी ऐसी कंप्लेंट रहती है। ये वाली? नहीं, ये तो बहुत ही दूर वाली अच्छा, बहन है। ओके ओके इसलिए मेरी इससे तो कंप्लेंट्स मैं ही नहीं है। कंप्लेंट करता हूँ सिर्फ। मैं आपको बता दूं कि अगर इस अगले क्वेश्चन का आंसर आप सही देते हो तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू स्मार्ट वॉच। ओके नाइस। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन ये है। यूट्यूबर गेमर फ्लीट का रियल नेम क्या है?
अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, देखते हो, तो आई होप यू वुड नो दिस एंड द ऑप्शंस आर ए अजय नागर, बी अंशु बिष्ट, सी नमन माथुर एंड डी साहिल राणा एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। ये थोड़ा ट्रिकी है, मुझे पता है अजय नागर तो नहीं है क्योंकि वो तो कैरी मिनाटी है। ओके बट उसके अलावा मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। मैं इसमें लाइफलाइन लेना चाहूंगा होम स्क्वाड की। तो प्लीज मार्क होम स्क्वाड चीट कोड सो यू कैन गो टुवर्ड्स देम एंड उनके साथ बात कर सकते हो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू हैव 20 सेकंड्स, याद रखिएगा। होटल डीवी 99% बी 99% क्योंकि सी एंड ए और सी नहीं 100%। 10 सेकंड रह गए। हाँ या 100%। 7 6 5 4 3 ओके, पहले ही आ गया वो टाइमर खत्म होने से पहले। तो आई होप आपको उनके साथ डिस्कस करके कोई एक ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल गया होगा एंड योर टाइमर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो बताओ। थोड़ी क्लैरिटी तो आ गई है। आई वुड लाइक टू गो विद बी। बी अंशु बिष्ट, शुड वी फिक्स इट? यस, फिक्स कर दीजिए। प्लीज फिक्स बी अंशु बिष्ट व्हिच इज द राइट आंसर। ऑब्वियसली मेरा दोस्त है, मुझे ऑलरेडी पता था इसका आंसर, लेकिन आप स्मार्ट वॉच तो जीत गए हैं। लेकिन एक विचित्र चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा जी। अगर आप इसका आंसर गलत भी देते तो भी आप एलिमिनेट तो होने नहीं वाले थे क्योंकि जी। लेवल 1 पे एलिमिनेशन है नहीं। सही बात। तो आप आगे तो जाते ही लेवल 2 तक। तो वहां पे आप ये चीट कोड यूज करते तो शायद आपको थोड़ा ज्यादा फायदा होता। नहीं, बट मुझे भरोसा है कि जैसे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते जाएंगे वैसे वो जवाब नहीं दे पाएंगे। मतलब इनको सर्टेन है कि दोस्त तो नालायक है ये, वो नहीं दे पाने वाले, तो इजी पे ही यूज कर लेते हैं। यस, कम से कम वेस्ट तो ना हो। नहीं, लेकिन उसको पूछो अगर इजी पे ही था तो उसको क्यों नहीं आया? सही बात है। वो भी तो नालायक तुमने है। ही तो बोला मैं तुमसे ज्यादा नालायक तो हूँ। फिर आंसर भी हमने ही दिया। यहाँ पे अलग ही गेम चल रही है, कौन है सबसे बड़ा नालायक। चलिए फिर इसी के साथ आपके 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आपने सही से आंसर कर दिए हैं, एक चीट कोड चला गया है। तो इस थर्ड क्वेश्चन के लिए आप क्या ट्रेड इन करने वाले हैं? ईयरबड, स्पीकर या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो मैं अपना पुराना स्पीकर ट्रेड अप करके नए स्पीकर लेना चाहूंगा क्योंकि हम जब पार्टी करते हैं तब पुराने स्पीकरों में वो वाइब नहीं बची, ज्यादा आवाज भी नहीं आता। तो मैं चाहता है कि अच्छी वाइब सेट हो और मस्त पार्टी कर सके हम। तो इफ यू आंसर दिस करेक्टली यू विल विन ब्रांड न्यू सोनी होम थिएटर सिस्टम विद पावरफुल सबवूफर्स। लेट्स गो। तो सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे अभी। आजकल बहुत सारे लोग ट्रैवल कंटेंट भी बनाते हैं। मैं खुद कभी कभार ट्रैवल वाले व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ। आप कुछ ऐसा ट्रैवल का कंटेंट देखते हैं या खुद ट्रैवल करते हो? नहीं, ट्रैवल का कंटेंट तो मैं देखना पसंद नहीं करता हूँ, बट मैं खुद ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मुझे कहीं भी ट्रिप पे जाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। ट्रिप पे? ओके, तो आपकी फेवरेट ट्रिप कौन सी आज तक की? दो थाईलैंड की ट्रिप थी हमारी, गाइड ट्रिप, वो मेरी सबसे फेवरेट है। इन्हीं के साथ थी? नहीं, वो मेरे MBA के दोस्तों के साथ थी। अच्छा, ओके। इनके साथ मैं कसौल गया था, वो भी ट्रिप काफी सही वो भी थी। काफी अच्छी ट्रिप रही होगी। जी जी। तो here is your question for the brand new speakers on your screen. महाकालेश्वर टेम्पल जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है किस शहर में स्थित है? एंड द ऑप्शंस आर ए ओमकारेश्वर, बी उज्जैन, सी नासिक या डी सोमनाथ। एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। ये तो टफ है, मुझे पिलग्रिमेज के बारे में इतना नहीं पता। ओके, तो इसमें थोड़ा मुझे सोचना यू पड़ेगा। ऑलवेज हैव अ चीट कोड टू हेल्प यू। अभी एक जी, मैं बच रहा चाहूंगा है। अभी तो नहीं यूज करूँ उसे। अगर आंसर गलत हो गया तो वो पुराने वाले स्पीकर भी जाएंगे। कोई बात नहीं। 10 seconds. आई थिंक लेट्स गो विद ए ओमकारेश्वर। ए ओमकारेश्वर को फिक्स करें? जी, कर प्लीज लीजिए, फिक्स ए ओमकारेश्वर व्हिच इज द रॉन्ग आंसर। ओहो, द करेक्ट आंसर वाज उज्जैन एंड ऑब्वियसली आप एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये लेवल 1 है, लेकिन आपके वो पुराने स्पीकर्स जो थे वो अब हमारे हो गए। कोई बात नहीं, ईयरफोन्स तो है ही मेरे अब हम पार्टी कर पाएंगे। गेम को आगे बढ़ाते हैं जी। लेवल नंबर 2 जहां पे आप खेलेंगे टू अपग्रेड योर होम। ये लेवल थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है लेवल 1 से एंड इसमें एलिमिनेशन का भी खतरा है बिकॉज अब गलत जवाब पे प्रोडक्ट भी जाएगा जो आप ट्रेड पे लगाओगे एंड साथ साथ एलिमिनेट भी हो जाओगे। बट गुड न्यूज ये है कि इस लेवल से आपके पास होंगे 2 नहीं 3 चीट कोड्स। होम स्क्वाड जो कि सैडली आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, मिस नो इट ऑल किया जो आपकी हेल्प कर सकती है एंड अब एक नई चीट कोड आपके साथ आ गया है विच इज ट्रेड पे ट्रेड, जहां जीते प्रोडक्ट्स में से सबसे एक्सपेंसिव वैल्यू का प्रोडक्ट आप कर सकते हो ट्रेड फॉर एन ईजियर क्वेश्चन। इस लेवल पे टाइम की कोई लिमिट नहीं है, यू विल हैव ऑल द टाइम
एंड इस लेवल पे आपके पास क्विट करने का भी ऑप्शन है। अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको लगे कि आप नहीं देना चाहते, आंसर नहीं समझ आ रहे, तो यू कैन ऑलवेज क्विट द शो एंड जो भी अभी तक के जीते हुए प्रोडक्ट्स होंगे वो लेके आप खुशी खुशी जा सकते हैं। तो लेवल 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेड पे आप क्या लगाने वाले हो? एसी, वैक्यूम क्लीनर या फिर स्मार्ट टीवी? मैं ट्रेड करना चाहूँगा टीवी फॉर स्मार्ट टीवी, क्योंकि मेरा जो घर पे टीवी है वो 2007 से है। इस दिसंबर में हम उसका 18th बर्थडे मनाने वाले हैं, जिसके बाद उसको ड्राइविंग लाइसेंस भी बना के दे देंगे। टीवी आपसे बड़ा है या छोटा है? तो जस्ट थोड़ा छोटा है मुझसे। तो अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू अल्ट्रा स्लीक टीवी 43 इंच वाला। एंड दैट क्वेश्चन फॉर द टीवी ऑन योर स्क्रीन ये रहा। 2024 में इंडियन क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव का आइकॉनिक मैच विनिंग कैच जो वायरल हुआ था वो किस स्टेडियम में था? एंड द ऑप्शंस आर ए ईडन गार्डन्स कोलकाता, बी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया, सी केंसिंगटन ओवल बारबाडोस या डी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। कोई टाइम की लिमिट नहीं है, यू कैन टेक ऑल द टाइम यू वांट and you have 2 cheat codes, Miss Know It All and Trade पे Trade। मुझे लगता है कि मुझे पता है ये कौन से कैच की बात हो रही है। ये T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो कैच हुआ था उसके बारे में बात हो रही है। एंड वो फाइनल तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ही हुआ था। तो मैं चाहूँगा कि आप ये लॉक कर दीजिए, डी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। श्योर अबाउट दैट? जी। एक चीज मैं बता दूं, अगर अब आंसर गलत होता है तो जो टीवी आप ट्रेड पे लगा रहे हैं वो भी जाएगा एंड उसके साथ साथ आपको भी इस शो से जाना पड़ेगा। अभी रिस्क तो ले ही रहे हैं तो ले ही लेते हैं। मतलब इफ आई वर यू आई वुड थिंक अबाउट दिस। मेरे पास 2 चीट कोड्स भी हैं, यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प। बाकी इफ यू आर श्योर वी शुड फिक्स इट तो आप बोल सकते हैं। सोचो सोचो। ये मुझे तो लग रहा है कि सही है ये वाला, टी। फाइनल डिसीजन में चल। ठीक है, मैं चीट कोड ले लेता हूँ। मिस Cheat नो code इट use ऑल करोगे? ले लेंगे। यस। मिस नो इट ऑल, ओके प्लीज मार्क इट। तो नाउ मिस नो इट ऑल किया, आ जाइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टेल मी, आपको क्या लगता है? डी। क्या आप 100% seconds. श्योर है? आई थिंक इट्स द फाइनल कैच जो फाइनल में हुआ था T20 वर्ल्ड कप। आंसर बता दीजिए। लास्ट 6 बता सेकेंड्स। दो। 3, 2, 1। ओके, तो किया ने क्या किया? जी, उन्होंने गाइड तो कर दिया थोड़ा बहुत। उन्होंने एडवाइस दी मुझे कि सी ऑप्शन हो सकता है, तो सी ओवल। जी मैं उनको ट्रस्ट करूंगा और सी ऑप्शन लॉक करूंगा। आर यू श्योर? क्योंकि आप बहुत देर से ऑप्शन डी पे थे एंड अब उन्होंने बोला तो। जी क्योंकि मुझे जो कैच दिमाग में आ रहा था वो तो वायरल हुआ ही था, और वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ था जो मुझे अच्छे से याद है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि उस कैच की बात हो रही है, बट शायद वो कैच नहीं है। तो केंसिंगटन ओवल बारबाडोस। श्योर है? जी। तीसरी चीट कोड नहीं यूज करनी ना? नहीं, अभी दो ही, एक तो रख देता हूँ आगे के लिए। चलो कर लेते हैं फिर। लेट्स फिक्स ऑप्शन सी केंसिंगटन ओवल बारबाडोस। और क्या ये सही है या गलत? इट्स द राइट आंसर। बच तो गया मैं। थैंक यू। लड़कियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू। तो मेरी दूर की रिश्तेदार किया ने यहाँ पे अच्छा काम किया एंड उसने बचा लिया आपको, क्योंकि आपके घर का टीवी चला जाता। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank you. आपने जीत लिया है ब्रांड न्यू अल्ट्रा स्लीक टीवी 43 इंच वाला। वाओ। आपको पता था इसका आंसर? यस सर। एक्चुअली हमें दोनों को पता था ये आंसर, और हम दोनों एक दूसरे को देख भी रहे थे कि वो तो गलत ऐसा दे रहा है। गुस्सा आ रहा था कि ये तो बहुत- श्योर था बहुत डी ज्यादा है, है। बहुत ज्यादा ऐसा है लगता है अभी उठ के मारू उसको, बट नहीं कर सकता। बाहर मिल। ओके, तो 5th क्वेश्चन के लिए आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड इन करने वाले हैं? वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर या फिर किचन अप्लायंस? जी मैं अभी तो वॉशिंग मशीन ट्रेड करना चाहूँगा। ओके। वॉशिंग मशीन इसलिए क्योंकि इतने घर स्मार्ट हो गए, इतने फ़ोन स्मार्ट हो गए, बट मेरे घर पे अभी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही है।
तो मैं चाहता हूँ कि मेरे घर पे लोगों की लाइफ अपग्रेड हो और एक ही चीज में वॉश और ड्राई दोनों कर पाए, और इसीलिए। ये कितने साल की है वॉशिंग मशीन? ये इतनी पुरानी नहीं है, ये 9 साल की है बस। ये बस 9 साल बस की है। बस 9 साल की है, यस। अभी अंडर एज है। अभी अंडर एज है। ओके मिथिल, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप सही देते हो तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू सैमसंग फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन। तो आपकी सेमी ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक हो जाएगी अब, ठीक है? सही है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो जेनजीज हैं आजकल के, इनकी डिक्शनरी में कुछ ऐसे ऐसे शब्द आ गए हैं जो कि यूनिवर्सल बन गए हैं। लाइक आपका कोई फेवरेट जेनजी स्लैंग है? जैसे मेरा है फॉर रियल, FR ब्रो। टाइप करते करते भी मैं फॉर रियल ही लिख रहा होता हूँ। डू यू हैव अ फेवरेट? सिमिलर टू फॉर रियल देयर इज नो कैप। नो कैप। तो तुम बात कर रहे हो तो नो कैप मतलब तुम सच ही बात कर रहे हो, मतलब इससे सच बात कोई हो ही नहीं सकती। नो कैप ब्रो। यही बात। ओके, तो ऑन दैट नोट, योर क्वेश्चन फॉर द वॉशिंग मशीन ऑन योर स्क्रीन गेरा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के हिसाब से 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? एंड द ऑप्शंस आर A रिज, B ब्रेन रॉट, C इन्फ्लुएंसर या D फैंटास्टिक। ये डिफिकल्ट सवाल है। C और D तो नहीं है, ये तो मैं कह सकता हूँ, या तो A है या तो B है। तो मुझे लगता है ब्रेन रॉट फिर भी 2025 में फेमस हुआ है। रिज तो आई थिंक लास्ट ईयर ज़्यादा फेमस हुआ था। ओके, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक चीट कोड है आपके पास, ट्रेड पे ट्रेड, जिसमें आप अब तक का सबसे महंगा जीता हुआ प्रोडक्ट ट्रेड कर सकते हो फॉर एन ईजियर क्वेश्चन, या फिर आप क्विट कर सकते हो। क्योंकि अगर अब जवाब गलत होता है तो वो 9 साल की वॉशिंग मशीन आपके घर के उस कोने में जो पड़ी हुई सेमी ऑटोमेटिक आप यूज कर रहे थे वो हम रख लेंगे। जी सही बात है। और फिर मम्मी हाथ से कपड़े धोते धोते तुमको भी धो देंगी। आई थिंक कर लेते हैं। आई थिंक रिज, विल गो विद A रिज। ए रिस्क के साथ जाएंगे, तो कर दे इसको फिक्स कर दीजिए। सो प्लीज फिक्स A रिज। क्या सोच के किया आपने? क्या एग्जैक्टली सोच रहे कि थे? ब्रेन रॉट 2025 में ज्यादा फेमस हुआ है, जबकि Okay. रिज उससे पहले ज्यादा फेमस हुआ करता था। कि रिज एक्चुअली थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है, ब्रेन रॉट इज इन राइट नाउ। लोग सब ब्रेन रॉट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उस हिसाब से लास्ट ईयर की बात है तो रिज होगा। बट इस लॉजिक के हिसाब से डोंट यू थिंक ब्रेन रॉट काफी रीसेंट वर्ड है? बट वो 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर होगा ना। ओके, तो लेट्स सी इफ A रिज इज द करेक्ट आंसर। And it's the wrong answer. So the right answer was B brain rot, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के हिसाब से लास्ट ईयर का वर्ड ऑफ द ईयर था। आपके पास एक चीट कोड था ट्रेड पे ट्रेड, आपके पास क्विट करने का भी ऑप्शन था, बट आपने जी बट इट्स ओके, क्या कह Life. सकते हैं, दैट्स लाइफ। दैट्स लाइफ। Sometimes you are right, sometimes you are wrong. In my case, I'm always wrong. आज भाई So can we have Aryan and Ethan on stage, please? यस, कोई बात नहीं भाई। So Mithil, यहाँ पे आपका ये जर्नी तो खत्म होती है, but you played really well. आपने जीता है स्नीकर्स, स्मार्ट वॉच एंड एक स्मार्ट टीवी। आपका 18 साल पुराना जो टीवी था, अब उसको आप फाइनली रिप्लेस कर पाओगे। बहुत ही मजा आया आप तीनों के साथ खेलने में। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, बाय। बहुत मज़ा आया, निश्चय के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, उसमें काफ़ी मज़ा आया। मैं थोड़ा दुखी हूँ कि वॉशिंग मशीन तो गया, बट ठीक है कोई बात नहीं। टीवी, शूज़ और वॉच तो जीत के जा रहा हूँ। आज जब मुझे टीवी मिला तब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था, क्योंकि अभी मुझे हॉल में बैठ के अपने दोस्तों के साथ बैठ के खेलना पड़ता है PS, बट अभी मेरे पास खुद का पर्सनल टीवी है जो मैं अपने रूम में लगा के फिर उसमें PS खेलूँगा। तो ऑल इन ऑल नॉट ए डिसअपॉइंटिंग डे, आई हैड अ लॉट ऑफ फन हियर। अब आगे बढ़ते हैं हमारे शो में एंड बुलाते हैं हमारे दूसरे ट्रेडर को। जिंदगी में कुछ लोग फिल्टर्स लगाते हैं और कुछ लाइफ का पूरा एल्गोरिथम ही क्रैक कर लेते हैं। आज की हमारी ट्रेडर है इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटेजिस्ट बाय प्रोफेशन, डांसर बाय पैशन एंड फुल टाइम फूडी, बेसिकली वन वुमेन कंटेंट आर्मी ऑन अ मिशन। प्लीज गिव इट अप फॉर आवर रॉक स्टार ट्रेडर अनुष्का तिवरेकर।
You know how they say not all heroes wear capes? That's exactly what my dada is to me. Hi guys, my name is Anushka Tivrekar और मैं हूँ एक influencer strategist. मेरे लाइफ में काफी ups and downs रहे हैं. You know, after my parents passed away, it was just me and my brother जिसने घर चलाने की बहुत कोशिश करी. And you know, we kind of made it. You know, self-made. पर इसी दरमियान my brother had to sacrifice बहुत सारी चीजें मेरी खुशी के लिए. और इस शो से मैं उसे वही सारी चीजें वापस देना चाहती हूँ. And I hope I make it. Welcome to the show, Anushka. How are you? Hi, I'm great. How are you? You're looking good. Oh, thanks. इधर भी देख लो. You're looking good too. Thank you. आपको बीच में बोलना जरूरी है? Yes, of course तुम्हारा आप शो दूर है. बैठी है ना? मैं कह रहा था शो के भाड़े के कपड़े हैं, but thanks. ज़्यादा अच्छे लग रहे हो आप. I can say that. So Anushka, please tell me something about yourself. So I'm an influencer strategist and मैं strategies बनाती हूँ influencers के लिए और I'm a कैसी strategies? strategies जैसे I'm basically the bridge between a brand and an influencer. कोई भी रिक्वायरमेंट होगी किसी भी ब्रांड के लिए तो मैं उनके लिए इन्फ्लुएंसर्स ढूंढती हूँ बट उसके साथ उनके साथ क्या करना चाहिए किस तरह के लोग लेने चाहिए और कितने टाइम के लिए लेने चाहिए ये पूरा स्ट्रैटेजाइज करके फिर मैं उन्हें सॉल्यूशंस देती हूँ. तो अगर ट्रिगर्ड इंसान इन्फ्लुएंसर को हेल्प चाहिए होगी तो आप वो भी कर सकते हैं. डेफिनेटली. कब डिस्कस करना है? हाँ तो कुछ सजेस्ट करिए ना क्या करना चाहिए. कुछ जो आप चाहेंगी कि आपको ये अलग करना चाहिए. अलग करने में तो आई थिंक आप ऑलरेडी सब कुछ कर ही रहे हो फ्रॉम यू नो रिएक्टिंग टू वीडियोस फ्रॉम गेमिंग जो ट्रेंडिंग अभी फिलहाल चल रहा है वो आप कर ही रहे हो. सही बात है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इंटरेस्टिंग अगर कुछ करना है तो आप गेम्स खेल सकते हो बट थोड़े फीमेल लेड गेम्स खेल सकते हो जैसे कि किसी बार्बी डॉल या ऐसा कुछ. दैट विल ऑल्सो अट्रैक्ट आपकी फीमेल ऑडियंस को थोड़ा सा. बाहर भी गेम खेलूंगा मैं. बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने मेरे को. ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई आपने. तो आप बताइए आज आप यहाँ पे अपने भाई के लिए आई हैं खेलने. हाँ जी. इट्स मैं जो मतलब आज अगर आई हूँ एंड मैं जो भी जीतूंगी जो भी करूँगी इट्स ऑल मेरे भाई के लिए. आप बहुत क्लोज है उनसे? बहुत ज़्यादा. सो हम दोनों में 6 साल का गैप है पर दोनों बहुत ही अलग लोग हैं. वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट सा है और मैं थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट सी हूँ. तो एक काम करते हैं आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आज आपके साथ आपको सपोर्ट करने के लिए कौन आया आपके होम स्क्वाड से. तो कैन वी प्लीज इनवाइट आपकी फैमिली ऑन स्टेज. तो इनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहेंगे आप प्लीज. हाँ बिल्कुल. तो ये है विवान. ही इज माई कजन ब्रदर. छोटा Hello, सा विवान. मेरा कजन भाई है. Hi. और ये है प्रतिमा. ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है तो इसको सब पता है मेरे बारे में. सब कुछ. पर क्या इनको वो नॉलेज है जिससे आपको ये हेल्प कर पाएंगी ये गेम जीतने में? लग तो रहा है मुझे क्योंकि जब मैंने पूछा था इन लोग को आने के लिए मैंने सोचा भी वैसे ही था कि जो ज़्यादा एक्टिव रहे सोशल मीडिया पे जो ज़्यादा फ़ोन पे रहे तो ये दोनों है और दोनों अलग एज ग्रुप के भी है तो मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा बैलेंस्ड टीम रहेगी विवान मेरी. सोशल मीडिया पे एकदम एक्टिव हो. यस. तो कौन सा इन्फ्लुएंसर फेवरेट है आपका? आप ही हो. यार प्लीज यार प्लीज हर कोई. अरे पैसे दिए मैंने उसको बुलवाने के लिए. Of course, ओके तो exactly. विवान एंड प्रतिमा प्लीज आप अपनी Thank सीट you. ले लीजिए. ओके देन लेट्स प्ले ट्रेड अप. ऑलराइट सो दिस इज लेवल 1. फर्स्ट लेवल में आप खेलेंगे फॉर पर्सनल अपग्रेड्स. यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन पे होंगे 4 ऑप्शंस. हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यू विल हैव 30 सेकेंड्स. इस लेवल पे कोई एलिमिनेशन नहीं है. अगर आप गलत आंसर देते हो तो आपका ट्रेड पे लाया हुआ पुराना प्रोडक्ट हम रख लेते हैं. लेकिन अगर आप सही आंसर देते हो तो वो तो आप रखोगे ही पुराना ट्रेड वाला प्रोडक्ट, साथ साथ नया अपग्रेडेड प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएगा. एंड इस लेवल पे आपके पास आपको हेल्प करने के लिए 2 चीट कोड्स भी होंगे. फर्स्ट इज होम स्क्वाड. आपकी जो फैमिली आपके फ्रेंड्स आए हैं यहाँ पे आप इनके साथ जैम कर सकते हो एंड यू कैन डिसाइड कौन सा ऑप्शन आप चूज करना चाहते हो. इसके लिए यू विल हैव 20 सेकेंड्स. एंड द सेकेंड लाइफलाइन इज मिस नो इट ऑल. योर फेवरेट. मेरी दूर की बहन है. ये मेरे चाचा के मामा के पड़ोसी के मौसे की बेटी है. इनकी आप हेल्प ले सकते हो
टू रीच अ फाइनल ऑप्शन एंड उसके लिए भी आपके पास 20 सेकंड्स होंगे, पर याद रखना इसको सब कुछ नहीं आता, बस बोलती है, शी नोज एवरीथिंग। श्योर, देखते हैं। I trust her. ओके, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप क्या ट्रेड इन करने वाले हो? शूज, सनग्लासेस या अपैरल? मैं शूज ट्रेड अप करना चाहूंगी क्योंकि मेरे जो पुराने शूज है वो थोड़े से घिस पिट के खराब हो गए हैं एंड या शूज इज द ऑप्शन। ओके, तो इफ यू आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली यू विल विन द ब्रांड न्यू नाइकी के स्नीकर्स। रियली? या वाओ। तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कई डायलॉग्स के ऐसे म्यूजिक बन जाता है, कोई भी गाना बन जाता है, एंड उल्टा भी होता है, कोई भी गाने के डायलॉग भी बन जाते हैं। कोई ऐसा डायलॉग है जो आपको याद आ रहा हो जिसका गाना बन गया हो? वो चने वाला राशि, वो राशि थी, कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। Anyways, first question of the game on your screen, ये रहा। यशराज मुखाटे ने रसोड़े में कौन था वाला वायरल रीमिक्स किस ओरिजिनल सीरियल से बनाया था? एंड योर ऑप्शंस आर ए अनुपमा, बी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सी साथ निभाना साथिया, या डी कसौटी जिंदगी की। एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। आप डांस कर रहे हो पहले। अभी जो मैंने इसके पहले मैं मीम वही बताया इसीलिए था। क्वेश्चन देखते ही मेरी हंसी निकल गई है। व्हाट आर द चांसेस? एनीवेज, आंसर इज सी। फिक्स कर दें? फिक्स। क्या ही पूछ रहा हूं मैं। प्लीज फिक्स ऑप्शन सी, साथ निभाना साथिया, व्हिच इज ऑब्वियसली द राइट आंसर। आपको आता है ये वाला पूरा आता है गाना? वो पहले का नहीं आता, मुझे जितना वो आता था dialogue मैंने गा आता है? दिया। मुझे आता है। बताओ, बोलो। गोपी बहू, जब तुम रसोड़े में गई थी तब मैं ऊपर मेकअप करने चली गई थी। जब मैं ऊपर मेकअप करने गई थी तो नीचे रसोड़े में कुकर में चने किसने चढ़ाए थे? उस वक्त रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? राशि ताली मारो यार, वाह वाह। भाई तू एक्टिंग प्रोज के लिए छोड़ दे प्लीज, आई बेग, है ना? अपना यार काम ये एक आवाज बार बार क्यों आती रहती है यार? सच्चाई की आवाज गूंजती है। सच्चाई बहुत की ही आवाज। अच्छी एक्टिंग थी, आपको रोल मिल सकता है। थैंक यू, एक सासू माँ का इन अ ड्रामा सीरीज। थैंक यू, थैंक यू। आई ऑलवेज न्यू इट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अनुष्का, आप जीत चुके हैं ब्रांड न्यू नाइकी स्नीकर्स। क्या बात है, वाह। फ्लॉन्ट करने वाली हूँ मैं ये स्नीकर्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने सही दे दिया है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए आप क्या ट्रेड इन करना चाहेंगी? वर्कआउट किट, स्मार्ट वॉच या फिर एक जबरदस्त सी साइकिल? वर्कआउट किट। इसके पीछे एक रीज़न है। तो मेरा भाई जो था, मेरे बड़े भैया, वो पहले बहुत वर्कआउट करते थे एंड किसी रीज़न के वजह से उन्होंने स्टॉप कर दिया वर्कआउट करना एंड एवरीथिंग। पर नाउ ही इज़ बैक एंड वो वर्कआउट करते हैं, थोड़ा थोड़ा जितना करते रहते हैं और जितना करना चाहिए, जो मैं बिल्कुल नहीं करती। तो अगर मुझे कुछ उन्हें वापस गिफ्ट देना चाहिए तो आई वुड गिव हिम अ वर्कआउट किट। आपको लगता है मैं वर्कआउट करता हूँ? आपको वर्कआउट की जरूरत भी नहीं है। अरे मत बोलो बहन, इतना झूठ। तुम सही जवाब दे रही हो, मत करो ये सब। इनको मैंने 150 रुपया नहीं दिया है। जरूरत चली ना नहीं, तेरी। जरूरत नहीं है वैसा। ओके, तो इफ यू गिव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको मिलेगी एक ब्रांड न्यू एयर बाइक विद डिजिटल मॉनिटर फॉर अ फुल बॉडी वर्कआउट एट होम। मतलब मैं भी यूज कर सकती हूँ? हाँ 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 हाँ, ओके। ओके, तो आपने देखा होगा पहले के ज़माने में लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए अच्छा बुरा थोड़ा अजीब जैसे वर्ड्स यूज़ होते थे, लेकिन आजकल रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं। सुने कभी? बिल्कुल। कभी किसी रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग से मिले हो? अभी तो फिलहाल मेरे सामने बड़ा सा ग्रीन फ्लैग है। ग्रीन ही पहना है मैंने। बाहर से, सिर्फ बाहर से। कितना जल रही है ना। क्या चल रही हूँ, कितना झूठ बोल रहे हैं लोग यार। हाँ, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स है, ऐसा जरूरी नहीं है सबके लिए वो ग्रीन फ्लैग हो या सबके लिए वो रेड फ्लैग हो, बट हाँ देखे तो जरूर है। ओके, तो ऑन दैट नोट आपका सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये रहा। जेनजी डेटिंग में बेज फ्लैग का क्या मतलब होता है? एंड द ऑप्शंस आर ए वेरी डेंजरस रेड फ्लैग, बी क्यूट एंड क्वर्की बिहेवियर, सी ऑड और वियर्ड बिहेवियर, या डी प्लीजिंग बिहेवियर। एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ।
रिमेंबर आपके पास 2 चीट कोड्स हैं, होम स्क्वाड एंड मिस नो इट ऑल। होम स्क्वाड जो आपके फ्रेंड्स आए हुए हैं ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर मिस नो इट ऑल किया। आधा टाइम जा चुका है, 15 सेकेंड्स। गलत आंसर पे आप प्रोडक्ट लूज कर देंगी पर एलिमिनेट नहीं होंगी। डी। डी, आर यू श्योर? चीट कोड्स भी हैं? जल्दी, लास्ट 5 नहीं, डी, सेकंड्स। ओके, लेट्स फिक्स ऑप्शन डी। इज दिस द करेक्ट आंसर? It's the wrong answer. Odd or weird behavior was the right answer. पर मैंने तो आज तक ग्रीन और लाल ही सुना है, ये बेज कहाँ से आ गया है? हाँ, ये है Gen Z भाई, लोगों में सभी चलता नया है। नया आ रहा है अभी। अरे बेज क्या, उसमें लाइट पिंक, बेबी पिंक वाले फ्लैग्स भी आ चुके हैं। बहुत कुछ है, हमें नहीं पता चलता। ओके। सैडली अनुष्का, क्योंकि एक आंसर गलत हो गया आपका, तो यू आर गोइंग टू लूज द वर्कआउट किट जो आप लेके आई थी। आप भैया के लिए अपग्रेड करने के लिए लेके आई थी, अब उनकी बची हुई भी आप देके जाएंगी यहाँ पे। बट आप एलिमिनेट नहीं हुए हैं क्योंकि दिस इज द फर्स्ट राउंड एंड हम नहीं चाहते कि कोई भी फर्स्ट राउंड में आउट हो जाए, हम उनको आगे तक लेके जाना चाहते हैं। पर मुझे ये बताओ कि अब भैया क्या बोलेंगे आपके, अब वो वर्कआउट कैसे करेंगे? अब मैं घर जाऊंगी तो डांट तो पड़ेगी मुझे, क्योंकि अभी वो उसने जस्ट स्टार्ट किया था Just और start वो भी किया मैंने और वो छीन भी। लिया। पर he'll be proud of me, I think, कि ये डेटिंग टर्म्स वगैरह मुझे नहीं पता, तो अच्छी बात है, राइट? बड़े भाई के लिए ये जानना कि मतलब मुझे ये cute हो यार सब तुम। चीजें नहीं पता। You're very cute. डेटिंग वगैरह के बारे में आपका एक्सपीरियंस थोड़ा कम लग रहा है। हाँ, वैसे आई हैव अ क्वेश्चन, आप और रुचिका कैसे मिले? हम कैसे मिले? यार ये एक स्टोरी टाइम वीडियो के लिए मैंने बचा के रखा हुआ था, तो ये मेरे चैनल के काफी सारे व्यूज जो हैं वो मैं ऐसे अगर बता दूंगा। थोड़ी सी हिंट। कॉमन फ्रेंड के थ्रू। मेरे कॉलेज का एक फ्रेंड जो है वो रुचिका का ऐसे समझ लो बेस्ट फ्रेंड स्लैश मुंह बोला भाई टाइप था। तो मतलब बस मुझे इससे ज्यादा नहीं बता रहा मैं। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस नॉलेज। मेरे को ऐसा लगता है अभी मुझे ज्यादा फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, फ्रेंड्स के पार्टीज में जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए लोगों को। ये मैं ओके, एनीवेज अनुष्का, सेकंड क्वेश्चन का आंसर सही नहीं हुआ, बट यू आर स्टिल इन द गेम। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए आप क्या ट्रेड इन करने वाले हैं? एयरबड्स, स्पीकर या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? आई थिंक स्पीकर। तो Okay. मुझे डांस का बहुत शौक है, प्लस घर का सारा काम करते हुए मैं म्यूजिक चला के ही करती हूँ। बर्तन बोल लो, खाना बोल लो, कुछ भी बोल लो। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप सही देते हैं तो यू विल विन द ब्रांड न्यू सोनी होम थिएटर सिस्टम विद पावरफुल सबवूफर्स। आर यू एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। अब तो बहुत मूवी भी अच्छा अपग्रेड हो देखूंगी। जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, मूवी भी देख पाओगे। स्पीकर्स की बात हो रही है तो म्यूजिक की बात होती है, तो आजकल बहुत सारे कॉन्सर्ट्स वगैरह भी हो रहे हैं। भर भर के लोग इंडिया में आ रहे हैं बाहर के देश से, इंडिया वाले बाहर जा रहे हैं, परफॉर्म वगैरह कर रहे हैं। आप कॉन्सर्ट्स वगैरह देखना पसंद करती है? कभी गई हैं किसी कॉन्सर्ट में? बिल्कुल भी नहीं, आई एम नॉट अ कॉन्सर्ट पर्सन। अस्प्रो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इतने दूर खड़े रह के किसी सिंगर को गाते हुए देखना है, मैं स्पीकर पे बजा लूं, इट विल बी लाइक अ पर्सनल कॉन्सर्ट फॉर मी। ये तो बहुत ही रिलेटेबल है। ओके, सो ऑन दैट नोट, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द स्पीकर्स ऑन योर स्क्रीन। ग्लोबल पॉप स्टार दुआ लिपा ने अपने इंडिया टूर में लेविटेटिंग सॉन्ग के साथ एसआरके के कौन से गाने का वायरल मैशअप परफॉर्म किया था? एंड द ऑप्शंस आर ए बाजीगर मैं बाजीगर, ऑप्शन बी वो लड़की जो, ऑप्शन सी मैं हूं ना, या ऑप्शन डी झूमे जो पठान। एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। आपके पास 2 चीट कोड्स हैं। टाइमर 20 सेकंड रह गए हैं। गलत आंसर हुआ तो घर वाले स्पीकर भी चले जाएंगे। फिर बर्तन कैसे धुलेंगे? फिर गंदे बर्तन में खाना खाना पड़ेगा क्योंकि वो धुलेंगे ही नहीं, क्योंकि गाना नहीं होगा। बी। बी? बी। फिक्स कर दे इसे? बी। ओके, प्लीज फिक्स ऑप्शन बी वो लड़की जो। 3 सेकंड बचे थे सिर्फ। एंड इज दिस द राइट आंसर? यस इट इज। गा रही थी मैं मन में। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर सही एंड कांग्रेचुलेशंस, आपने जीत लिया है ब्रांड न्यू सोनी होम थिएटर सिस्टम विद पावरफुल सबवूफर्स। वाओ, मूवी नाइट के लिए इनवाइट करूंगी सबको। लेट्स गो भाई। ओके अनुष्का, तो आप अपने भाई के लिए जो गाड़ी जीतने आई थी, जो सपना है आपका, वो क्यों है? मतलब ऐसा क्या है उसके पीछे का रीजन? आई थिंक आप ये चीज़ समझ पाओगे क्योंकि आपका भी एक भाई है। तो हमारे पास पहले कार थी,
माई मॉम डैड मेरा भाई और मैं, हम 4 की फैमिली थी. आई डोंट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव माई मॉम एंड डैड अभी. एंड तो पहले जब हम थे तो हमारे पास एक अच्छी गाड़ी थी, सब कुछ था. बट देन मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद वी हैड टू फेस अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. एंड उसी रीज़न में हमारी कार भी चली गई, लाइक हमें बेचनी पड़ी है. एंड उसके बाद मेरे ब्रदर को थोड़े से इनसिक्योरिटीज़ आना चालू हो गए लाइफ में कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं. हावेवर थोड़ा सा वो डिस्टर्ब्ड था इस सिचुएशन से. तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक कार, ब्रांड न्यू कार मैं उसको दे पाऊँ और ही कैन ही विल फील हिमसेल्फ जैसे वो पहले फील करता था, तो इट विल बी द बेस्ट फीलिंग फॉर अ सिस्टर. So that's the reason. What a wonderful thought, honestly. Yeah, man, what a Like, sister, यार. हम अपने इस ट्रेड अप की प्लेटफॉर्म पे वी आर ऑनेस्टली वेरी ऑनर्ड कि आप यहाँ पे आए. एंड आपके भाई, मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि यू आर, मतलब उनके लिए ओवर हेयर एंड यू हैव दिस थॉट. आई एम थोड़ा सा ऐसा स्पीचलेस सा. Yeah. एनीवेज, तो लेवल 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. 2 क्वेश्चंस का आपने सही आंसर दे दिया है, 1 का गलत हुआ है, बट नो वरीज, गेम अभी भी चल रही है. तो वील मूव ऑन टू लेवल नंबर 2. Sure, let's do this. So this is level 2, जहां आप खेलोगे टू अपग्रेड योर होम. दिस लेवल इज गोइंग टू बी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल 1 से, क्योंकि प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी. इस लेवल पे भी आपसे पूछे जाएंगे 3 नॉट सो सिंपल क्वेश्चंस. गुड न्यूज ये है कि आपके पास होंगे 3 चीट कोड्स. अब पहले 2 थे, अब एक और चीट कोड आ गया है, ट्रेड पे ट्रेड. सो होम स्क्वाड, मिस नो इट ऑल, हमारा दूसरा चीट कोड. अगेन यू विल हैव 20 सेकंड्स फॉर दैट. एंड थर्ड इज ट्रेड पे ट्रेड. अब इसमें क्या होता है कि अब तक आपने जो भी सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जीता है, आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो फॉर एन ईजियर क्वेश्चन. Okay. मेक सेंस? Okay. तो ये हैं हमारे 3 चीट कोड्स. 3 क्वेश्चन होंगे इस लेवल पे भी, सबके 4 ऑप्शंस. कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, लेकिन इस बार होगी एलिमिनेशन. गलत आंसर इक्वल टू टाटा बाय बाय. सो लेवल 2 क्वेश्चन 4, आप ट्रेड पे क्या लगाने वाली हैं? एसी, वैक्यूम क्लीनर या स्मार्ट टीवी? निश्चय मैं ट्रेड करना चाहूँगी मेरा स्मार्ट टीवी, क्योंकि दैट्स नॉट सो स्मार्ट एनीमोर. तो जैसे नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं, मेरा स्मार्ट टीवी एक टाइम पे स्मार्ट था, बट अब वो बहुत पुराना हो चुका है. एंड जैसे मैंने बोला, आई रियली लाइक वॉचिंग मूवीज़, म्यूज़िक, एवरीथिंग. अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तो मैं टीवी को डेफिनेटली ट्रेड करना चाहूँगी. और ये टीवी भी अगेन एन इमोशनल स्टोरी, बट व्हेन हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो एंड वी वांटेड अ टीवी, हमें टीवी चाहिए था क्योंकि इट्स अ नेसेसिटी ऐसा देखा जाए तो मेरे भाई ने अपने बाइक बेच के जो अभी वाला टीवी है वो खरीद के घर पे लाया था फॉर माय डैड एंड मी. फिर तो टीवी के साथ काफी ज्यादा इमोशनल कनेक्ट है तो सही, बट लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए. और अगर मैं And आप उसको रिस्क पे लगा रहे हो यहाँ पे, बिकॉज इफ यू डोंट गिव द राइट आंसर तो वो टीवी अब हमें देने वाली है. बट अगर सही हो गया तो वो भी रहेगा और नया भी मिल जाएगा, विच इज, अगर आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया, सो यू विल विन द ब्रांड न्यू अल्ट्रा स्लीक टीवी 43 इंच वाला. फील पॉजिटिव. ओके, मैंने सुना है आपको कुकिंग का बहुत शौक है. हाँ, मुझे भी है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आती. मैगी आती होगी आपको? हाँ हाँ मैगी सबको आती है. हाँ हाँ चाय, कॉफी, हाँ हाँ. और तो इतना सब कुछ तो आता है तो सही है, निपट जाएगा अच्छा, इसमें. इतने में हो जाती है क्या? डिग्री मिल जाती है? फिर तो मैं प्रोफेशनल शेफ हो डिग्री गया. का पता नहीं, चर्बी जरूर मिल जाती है इतने में. ट्रू. यार इसको क्यों बिठाया है यहाँ पे मेरी True, बेइज्जती true. करने के लिए? अच्छा, ऑन दैट नोट, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन फॉर द ब्रांड न्यू टीवी. ये रहा. दुबई चॉकलेट नाम से फेमस चॉकलेट बार्स में किस चीज की फिलिंग होती है? एंड द ऑप्शंस आर ए सनफ्लावर सीड्स, बी पिस्ताचियो, सी पिकन्स या डी पाइन नट्स. टाइमर नहीं है, यू हैव ऑल द टाइम. इट्स बी पिस्ताशियो. खा लिया मैंने. मैं बोलने लगा था कि अगर आपको नहीं आता तो आप चीट कोड यूज कर सकते हैं, बट आपने ऑलरेडी बोल दिया है बी पिस्ताचियो. फिक्स कर दें? यस. ओके, प्लीज फिक्स बी पिस्ताचियो, व्हिच इज
द राइट आंसर। टीवी बच गया। इमोशनल कनेक्ट वाला टीवी बच गया। देखा, मैंने बोला था ना, स्टे पॉजिटिव। क्या आपने ये चॉकलेट खाई? नहीं, यू डोंट लाइक चॉकलेट्स? आई डू, बट ये नहीं खाई। ओ अरे तो खाओ, किसी ने खिलाई ही नहीं। सो यमी, So yummy. सो यमी। अच्छा, बाय द वे आई वाज सेइंग कि आपका पुराना टीवी भी बच गया है एंड अब आपको 43 इंच ब्रांड न्यू अल्ट्रा स्लीक टीवी भी मिल गया है। ये गुड ट्रेड। क्या बात। अब भाई खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब वो स्पीकर भी आ गया है और टीवी भी आ गया है। अब तो पूरा एकदम होम थिएटर सिस्टम होम बनने थिएटर वाला है। फीलिंग, भाई अभी थोड़ा सा movies लैविश देखेगा। टाइप फीलिंग भी उसको देना है क्या मुझे। कह रहे हैं आप? भाई अभी मूवीज देखेगा और ये डांस प्रैक्टिस करेगी। क्या बात। डांस प्रैक्टिस, तो आप डांस वगैरह की वीडियोस वगैरह भी बनाते हो? हाँ, मैं मतलब बहुत एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, और मैं जितना जैसे ट्रेंडिंग ऑडियो आ जाता है मैं ट्राई करती हूँ, हमेशा बनाती नहीं हूँ, बट उसकी कोरियोग्राफी सीखने की ट्राई करती हूँ, या तो मैं घर पे ही प्रैक्टिस कर लेती हूँ। मैं भी वैसे पता है, जो भी ट्रेंडिंग ऑडियो आता है उस पे डांस रील बना देता हूँ। 40 रुपए के लिए। 40 रुपए के लिए लाइव स्ट्रीम पे। याद है मुझे। तो किसके साथ बनाते हो आप रील्स? हमारा एक छोटा सा ग्रुप है मेरे बिल्डिंग में, तो मैं अभी जहाँ रह रही हूँ मैं बचपन से वहीं पे रह रही हूँ, एंड आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर फैमिली। जब मॉम डैड नहीं है, वो लोगों ने मुझे इतना अच्छे से संभाला, इतना अच्छे से, मतलब मुझे फील ही नहीं होता। मैं रोज़ ऑफिस से आती हूँ, कोई ना कोई बिल्डिंग के नीचे मिल जाता है, बातें होती रहती है। तो ग्रुप है हमारा लड़कियों का, जिसमें से एक ये है प्रतिमा, एंड हम डांस प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं वीडियोस, जो भी ट्रेंडिंग होता है बनाने की फुल कोशिश करते हैं। ट्रेंडिंग होता है नहीं होता ये हम सोचते भी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे यू नेवर नो क्या ट्रेंडिंग होगा और क्या नहीं होगा। या Who knows, ये भी वायरल हो जाए। ओके, तो 4th क्वेश्चन का आंसर आपने एकदम करेक्टली दे दिया है एंड सिग्नल था कि हमारा आज का जो डे है वो खत्म हो चुका है, सो वी विल हैव टू एंड द शो टुडे। बट डोंट वरी, कल के एपिसोड में आप हमारे साथ फिर से ज्वाइन करेंगी, लेकिन आज का एपिसोड हम यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके एंड गाइस, हर एंड सैड हो ये जरूरी नहीं, और ट्रेड अप पे तो बिल्कुल भी नहीं। एंड इज अ न्यू बिगिनिंग, और हम भी कुछ वैसे ही करना चाहते हैं। ट्रेडर्स के द्वारा हारे हुए प्रोडक्ट्स को हम डोनेट करेंगे टू द एनजीओ श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर, जिनका मोटिव ही है जॉय बांटना टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि बांटने से ही प्यार बढ़ता है और लाइफ भी होती है अपग्रेड। तो बांटते रहिए और लाइफ में अपग्रेड होते रहिए। इस हाई नोट पे मैं आपसे गुड बाय कहता हूं, क्योंकि मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में नए फील्ड्स, नए डील्स और एक नए ट्रेडर के साथ, जो लाएगा अपनी स्टोरी, अपना स्टाइल और एक सॉलिड रीजन टू हिट रिफ्रेश। टिल देन, स्टे फेयर्स, स्टे रियल और लाइफ को करो लेवल अप विद ट्रेड अप।